Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. So as you know that कि आपका चैप्टर सेकेंड पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 1.1 हो चुका है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 मीन दैट 2.2 पूरा सॉल्व करवाया जाएगा एकदम आराम से, ठीक ना। आप सब मेरे साथ ही सॉल्व करें, दैट्स बेटर फॉर यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको दे रहेंगे, उनके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। तो जिन्होंने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन नहीं देखा और तो वो जाके वहाँ देखें, तभी जाके ये सब मैं भी जो बोलने वाला हूँ वो समझ में आने वाला है। अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे 2.1 पे आके देख रहे हो और मैं यहाँ बोलूँगा कि कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे, उनके जीरोस फाइंड करने हैं, तो जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, जिनको नहीं पता, तो वो पूछेंगे सर जीरोस क्या है। तो ऐसा मत करो प्लीज़, जाओ इंट्रोडक्शन देखो फिर यहाँ पे आओ, देन यू कैन प्रोसीड अहेड। ओके, तो आपको जीरोस पता होना चाहिए, वैसे तो मैं बतला दे रहा हूँ पर आप जाके इंट्रोडक्शन देखें प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है कि जीरोस कहिए या सोल्यूशन कहिए या आंसर कहिए या रूट कहिए, सारे के सारे सेम बातें हैं, ठीक ना। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कुछ दिए रहेंगे, उनके जीरोस फाइंड करने हैं, मीन्स उनके आंसर फाइंड करने हैं, एक्स के वैल्यूज निकालने हैं। और एक चीज और बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। उतना तो करना है भैया, जीरो निकालना है, हम भी निकालेंगे, चलिए सही है। उसके बाद बोल रहा है कि आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। अरे सर यहाँ भी रिलेशन, हाँ यहाँ भी रिलेशन, आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा किसके बीच में, तो जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। सर किसके कोफिशिएंट्स के बीच में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स के बीच में। तो उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, गेट सेट स्टार्टेड, अपना कॉपी कलम निकाले और लिखना स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कुछ बातें जान लें आप। बहुत सारे बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे नहीं, डायरेक्ट इसी में आगे छलांग लगा देंगे, हमको 2.1 ही देखना है। तो उनके लिए जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनके स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, एस एफ का मतलब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म से है, ठीक ना। वो होता है ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी, ठीक ना। ये उसके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, जहाँ पे आपका ए और बी, ए एंड बी और सी, ये तीनों के तीनों ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। ए बी सी कॉन्स्टेंट है, जहाँ पे आपका एक्स जो है वो आपका वेरिएबल है, इतना तो सबको पता होगा। अब बात आती है कोफिशिएंट्स की। तो इंट्रोडक्शन में वैसे तो बतलाया गया है, पर आई विल अगेन एक्सप्लेन कि आपसे कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर मतलब किसी भी वेरिएबल के पीछे में जो कांस्टेंट आता है ना, वही उसका कोफिशिएंट हो जाता है। तो एज यू नो डेट कि ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट पूछेगा तो आप ए बताइएगा। अगर आपको वेरिएबल एक्स का कोफिशिएंट पूछेगा तो आप बी बताइएगा। और सर यहाँ पे आप डायरेक्ट सी लिखा हुआ है, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो ये आपको बाबू कांस्टेंट पार्ट है, क्या है, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसको, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो कि इस लेक्चर से शुरू होने से पहले आपको बतला दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले साइड में या देख लें, नोट कर लें, आपको लगता है कि ज़रूरी है तो करें, वैसे यू कैन स्किप इट। ओके, देन वी कैन प्रोसीड अहेड। नाउ वी कैन मूव ऑन आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 2.2। देन वी कैन, आपको यहाँ पे सबसे पहले जिन बच्चों ने 9th क्लास सही से किया है, मन लगा के पढ़ा है मैथ को, उनको तो ये पता होगा कि इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट लगता है। मतलब बीच वाले को तोड़ा जाएगा दो भागों में, फिर कॉमन लिया जाएगा, देन अहेड कॉमन लिया जाएगा, देन आपको एक्स के वैल्यूज निकल के आएंगे। पर जो बच्चा क्लास 9th में ज़्यादा खेलने कूदने पर ध्यान दे रहा था, उनके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ बतलाने के लिए, ठीक है। देन वी कैन स्टार्टेड। आपको सबसे पहले इसकी जीरोस निकालने पड़ेंगे, मतलब इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे एक्स के। तो जैसा कि आपको बताया गया था, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बात हो रही है, तो इसका डिग्री 2 होता है, जितने डिग्री उतने जीरोस। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, उसकी डिग्री 3 है, तो उसके 3 जीरोस होंगे। अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो उसकी डिग्री 4 है, देन उसके 4 जीरोस होंगे।
ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, उनका डिग्री 1 है तो उनके 1 जीरोस होंगे। इन अ सिमिलर वे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इनमें डिग्री 2 है, इस मीन्स दैट इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके क्या क्या सॉल्यूशंस है, क्या क्या जीरोस हैं, वो हम लोग निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिडिल टर्म में स्प्लिट का जो पहला वो क्या बोलते हैं, जो सॉल्व करने का मेथड है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो कुछ ऐसा है कि आपको फर्स्ट का और अंतिम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रफ वर्क है, साइड में करना पड़ेगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर लिखा है, चलिए लिखते हैं। -8 लिखा है, लिखते हैं। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो -8 x² तो -8 x², ये निकल के आ रहा है हमको। अब दो डिजिट ऐसा ढूंढना है आपको जिसको गुना, क्योंकि ये डिजिट जो आया है ये दो डिजिट के गुना से आया है, तो आपको ऐसा दो डिजिट ढूंढना पड़ेगा जिसको इंटू करने से ये आवे और प्लस या माइनस करने से ये बीच वाला आवे। क्या बोला गया है, आई विल अगेन रिपीट, कि दो डिजिट आप लोग ऐसा ढूंढिए जिसको प्लस माइनस करने पे सॉरी, जिसको इंटू करने पे इतना आए और प्लस माइनस करने पे इतना आए। आप सर बोलिएगा सर वो डिजिट कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो आप एक काम कर सकते हैं, इनमें जो कांस्टेंट पार्ट है मतलब 8 के आप साइड में फैक्टर्स निकाल सकते हैं। वही सब फैक्टर्स में से कोई ना जिसको दो डिजिट आपको खोज के निकालना पड़ेगा, जिसको गुना करने से इतना आवे या प्लस माइनस करने से इतना आवे। तो 8 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 2 4 8। मतलब ये 4 अंक में से ही आपको वो दो डिजिट मिल जाने वाला है जिसको गुना करने से इतना आएगा और प्लस माइनस करने से -2 आएगा। तो देखते हैं, दो डिजिट खोजते हैं। क्या 4 और 2 ले सकते हैं? 4 और 2 हाँ ले सकते हैं। अगर हम -4 लेते हैं, गुना करते हैं +2 के साथ, तो कितना आएगा आप वो बताइए सबसे पहले। 4 2 ज़ा 8। अब साइन का इंटू होता है पहले, तो माइनस प्लस माइनस मीन्स -8 आ गया इंटू करने से। यहाँ देख रहे हैं, आप बोलेगा सर यहाँ पे तो x² है। अरे बउआ यहाँ x लगा दो, लगा दो, अब हो गया ना, आ गया ना। आप देखिए इंटू करने से इतना आ गया और यही दोनों सेम डिजिट को रखते हैं हम लोग, मतलब -2 और सॉरी -4 और +2 को रखते हैं हम लोग। अब इसको प्लस माइनस करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, इसको सॉल्व करने से -2 आएगा। तो देख रहे हैं ना, प्लस माइनस करने से इतना आ रहा है ना, -2 आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? अब बात बोलिएगा सर एक्स कहाँ है, इसमें तो एक्स है, एक्स लगा दो, आ गया ना, आया समझ में? तो मतलब हमको ये -4x और +2x इसको बीच में लिखना पड़ेगा। मीन दैट -2 का स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो ये दोनों डिजिट में तोड़ सकते हैं। तो चलिए तोड़ते हैं, इसको रब कर दे रहा हूँ। x² का x² -2x को लिख सकते हैं हम लोग -4x +2x। ये -8 को -8 लिखेंगे क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है। क्योंकि x का वैल्यू निकालना है तो फिक्स है, इसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 के साथ। सर तो करिए, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो कर सकते हैं। ओके ठीक ना, हम लोग आपके साथ हैं सर, आप करिए जो करना है। तो लेट्स मूव अहेड। यहाँ तक करने पे आप देखिए, फर्स्ट दो टर्म में और अंतिम का दो टर्म में जो कि है आपको कॉमन लेना पड़ेगा। मतलब इसमें से कॉमन लीजिए, चलिए सही है। फिर इसमें से कॉमन लीजिए। तो देखिए इसमें से कॉमन कैसे लिया जाएगा, इसमें क्या क्या कॉमन है। तो एक्स सर दिख रहा है कॉमन है, तो चलिए एक्स कॉमन लेते हैं। एक्स कॉमन लिया गया, फिर ब्रैकेट लगाया गया। अब एक्स से एक्स स्क्वायर जाएगा, यहाँ से ऐसे दिखाया जाता है। जैसे कि आपको 9th क्लास अच्छा से पढ़े होंगे तो आता होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तब थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए समझाया जा रहा है इतना एक्सप्लेन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इतना एक्सप्लेन में समझाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन से हम फास्ट में चलने लगेंगे, फास्ट में, ठीक ना। तो x यहाँ x² है, यहाँ x है। जब डिवाइड होगा x² नीचे में x रहेगा, तो x का पावर 1 है, एक से जाएगा जगह तो 1 बचेगा, मतलब कि इसका x बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ से x² गया तो x बचेगा, माइनस का साइन तो माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे x से x गया तो 4 बचेगा, ठीक ना। फिर प्लस का साइन है तो प्लस दीजिएगा। अब क्या कॉमन है देखिए इस दोनों में, तो सर 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लीजिए। चलिए ब्रैकेट मारिए, स्मॉल ब्रैकेट। देन 2 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 जगह तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस माइनस, फिर 2 से 4 टाइम्स में 8 जाएगा, इक्वल्स टू 0 का 0। यहाँ तक समझ में आता है तो बोलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है, आ रहा है सर समझ में। अब फिर से दो टर्म निकल के आ रहा है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। अब इस दोनों में बताइए कुछ कॉमन है, इस दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ सर कॉमन है, एक ये, इसमें से ये और इसमें से ये कॉमन है। तो निकालते हैं। x-4 आप बोल रहे हैं कॉमन है, ठीक कॉमन है। तो फिर एक ब्रैकेट मारे। अब इस x-4 से x-4 गया, यहाँ पे x बचा जी, और यहाँ भी x-4 से x-4 गया, यहाँ पे प्लस का प्लस और 2 का 2 बचा जी, इक्वल्स टू 0।
आप देखिए 2 इंटू में आ चुका है, आप ये फर्दर आप सिंप्लीफाई होने वाला है नहीं, इसीलिए x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से x के वैल्यू आएंगे एज यू नोट इट, इसीलिए एक x माइनस चार है तो x माइनस चार इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा x प्लस टू है तो x प्लस टू बराबर जीरो। यहाँ तक समझ में आता है, x प्लस टू बराबर जीरो। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, x इस साइड माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, चार हो गया। ठीक है, यार देखिए x का x लिखिए, यहाँ पे प्लस टू है, इधर इस जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा। मीन्स दैट x के यहाँ पे दो वैल्यूज आए हैं, पहला तो चार और दूसरा तो माइनस टू। तो जो पहला बोल रहा था कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालिए, तो आपके सामने है इनके जीरो, आप बोल रहा है कि रिलेशन फाइंड करिए। तो हाँ रिलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ तक करिए, आप लिखिए आप। ठीक है, इतना छोटा में सॉल्व किया ना, जिसको आता है उसके लिए तो 1 मिनट का सवाल, आपको समझाने में इतना समय लग गया। ठीक है ना, चलिए आप इसके रिलेशन निकालते हैं। तो जैसे आप सबको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो रिलेशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सम ऑफ जीरोस होता है वो, एंड सेकंड इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना, तो चलिए उसी को लिखते हैं। अब आगे आप ऐसे लिखिएगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या था जी, याद करिए, तो माइनस बी बाई ए था। अब इसको फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपको ये बता दें कि एक्स स्क्वायर का पीछे वाला ए होता है, ये बी है और ये सी है। मीन दैट साइड में तभी ही शुरुआत में ही बदला देना चाहिए था, सॉरी माय मिस्टेक। देन साइड में आप रफ वर्क ऐसा देख लें, जैसे कैसे लिखा हुआ, जैसे कि एज यू नो डेट कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इनमें देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, एक्स का कॉफिशिएंट बी है, कांस्टेंट टर्म सी है। यही होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो ए कहलाता है, एक्स का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो बी कहलाता है, और सी कांस्टेंट पार्ट कहलाता है। इतना ही बताने वाला बात था, इसको बस आई थिंक बात समझ में आती है। ठीक है सर, आती है। अब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो अब जीरोस का सम करना है, तो जीरोस दो निकले थे, इनका सम करिए सर। ठीक है, इम्प्लाइज डेट चार है माइनस दो है, इसका सम करिए, चार है और माइनस दो है, इसका सम करिए। चलिए करते हैं, दो ब्रैकेट एक जगह नहीं रह सकता, सॉरी जो साइन एक जगह नहीं रह सकता, ब्रैकेट लगा गया, इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस। अब बी कितना है सर, सर बी तो माइनस टू है, आपको डिजिट तो लेना ही है, साथ साथ में उस डिजिट का क्या सिंबल होने वाला है वो भी लेना है। तो ये डिजिट तो ऐसा पूछा जा रहा है माइनस बी, तो एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है, ठीक ना, एंड देन बी का जो साइन है वो भी आपको लेना, मतलब माइनस टू लेना है, ठीक ना। तो ये तो ये माइनस तो आपको फॉर्मूला का ही है, रिलेशन का ही है, ठीक ना। आपको अलग से माइनस टू देना है बी का वैल्यू, क्योंकि माइनस बी लिखा हुआ है। फिर ए का देना है, सर ए में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता तो वन रहता है, सबका मालिक है, पहले ही बता दिए हुए। देन वन, देन आगे प्रोसीड करें, चार का चार प्लस माइनस माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस टू, चार में से दो गया तो दो इज इक्वल्स टू दो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टू इज इक्वल्स टू टू आ चुका है। तो ये हमारा तो प्रूफ हो गया कि फर्स्ट रिलेशन प्रूफ हो गया, सम ऑफ जीरोस। एंड देन दूसरा रिलेशन और है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है सी वाई ए। सी यहाँ आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, और ए जो है आपका, ठीक से नहीं लिखा हुआ है क्या, दिख रहा है ना, ए जो हो गया आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि जीरोस के प्रोडक्ट निकालने हैं, तो सर जीरोस तो दो ही हैं, चार और माइनस दो, इसके प्रोडक्ट निकालिए। चार और माइनस दो सर ये जीरोस सॉरी ये जीरोस हैं, इनके प्रोडक्ट निकालिए। चलिए, और ये सी लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म कितना है, तो माइनस एट लिखा हुआ है, बोले हुए थे डिजिट तो लेना ही है एट, उसके साथ उसका साइन भी लेना है, मतलब माइनस एट। देन माइनस एट लिखना है, इक्वल्स टू ये देखिए सर क्या है, ये पता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है, जो कि कुछ नहीं तो वन होता है, वन। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, गुना करिएगा तो यहाँ पे कुछ साइन है तो प्लस का साइन होता है, प्लस माइनस माइनस, फोर टू ज़ा एट इज इक्वल्स टू माइनस एट का माइनस एट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एल एच एस इक्वल हो रहा है आर एच एस के, यहाँ भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मीन दैट आपका जो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, वेरीफाई करने के लिए वेरीफाइड हो गया। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही हैं आप, कि कैसे सर पहले जीरोस निकालना है, फिर उसके रिलेशंस निकालने हैं, सम ऑफ जीरोस, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं, देन सवाल खत्म, और क्या। आप इसको नोट करें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर आ रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। जिस स्पीड से अभी आपको बतलाया गया है, धीमे 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 धीमे, इसीलिए कि आपका पहला सवाल है, दूसरे सवाल से थोड़ा स्पीड मेरा बढ़ जाने वाला है, क्योंकि आप सबको अब आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, बैक करिए और देन देखिए, फिर समझिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है ना।
तो कंपेयर टू दिस क्वेश्चन नंबर आपको जो स्पीड मिलेगा वो थोड़ा सा अधिक मिलने वाला है। तो चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर सर, कि दूसरा सवाल क्या कर रहा है। चलिए सर देख लेते हैं। सर तो वो जो हमारा दूसरा सवाल है वो है आपको 4s² माइनस 4s, जी हाँ, +1। तो ये हमारा दूसरा सवाल है। तो चलिए इसे करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सवाल में आपको बतलाया गया था साइड वाले के, सबसे पहले तो ये चेक करिए कि ये जो क्वेश्चन लिखा है सर, ये क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मीन्स दैट पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर नॉर्मल मतलब एस, फिर 1, मतलब कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² जोड़ bx जोड़ c। मतलब कि यहाँ पे देखिए कि वेरिएबल का जो पावर है वो घटते जा रहा है। यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा है क्या, पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर एस स्क्वायर, फिर एस, फिर कुछ नहीं। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसके बाद ही आप प्रोसीड करें तो दैट इज़ बेटर फॉर यू, ओके। दिन हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो साइड वाला का इंटू लेना पड़ता था। तो 4x² इंटू 1, क्योंकि +1 है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लिया गया, अंडरस्टूड होता है। इज इक्वल्स टू इंटू करिएगा तो 4x² 4s² आएगा। आप सर दो डिजिट ऐसा ढूंढिए जिसको गुना करने से इतना आवे और प्लस माइनस करने से इतना आवे। तो चलिए 4 का फैक्टर निकाल लेते हैं आपके सुविधा के लिए, 1 2 4 जी। तो 3 फैक्टर से आपको ये तीन में से ही मिल जाएगा कि दो नंबर ऐसा ढूंढिए इंटू करने से इतना आवे, प्लस माइनस करने से इतना आवे। तो देखिए क्या हो सकता है सर, 4। क्या हम लोग -2 इंटू -2 ले सकते हैं जी? -2 इंटू -2 करने से +4 आ जाएगा ना। आप सब चिंता मत करिए, यहाँ पे सर एस छोड़ दिया, हम छोड़ के ही चलते हैं सब बार। आप सभी रफ वर्क है बाबू, छोड़ के ही चलेगा, समझ में तो आएगा ना। यहाँ एस है, यहाँ एस है, एस स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे हम नहीं लिए हैं, ये समझने वाली बात। हम बस ये ढूंढना है कि इसको स्प्लिट करने से वो 2 डिजिट क्या मिलेगा, बस वही 2 डिजिट ढूंढना है। तो काहे फालतू का बार बार हम यहाँ एस लिखें, फिर एस यहाँ लिखें, देन फिर एस इंटू करें तो 4x² आए, ये सब काहे ला करें फालतू का। हम तो डायरेक्ट कॉन्स्टेंट से ही काम कर लेते हैं, ठीक ना। आप सभी वैसे ही करिए तो अच्छा रहेगा। तो देखिए इंटू करने से इतना आ रहा है, आप प्लस माइनस करिए, मतलब जो साइन है वही उतार दीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो -4 आएगा। देखिए यहाँ पे भी -4 आ रहा है, तो समझ गए ना। इंटू करने से हमको ये वाला चीज़ चाहिए और प्लस माइनस करने से हमको ये वाला चीज़ चाहिए, मतलब ये पूरा वेरिएबल के साथ, ठीक ना। तो आई थिंक आपको बात समझ में आता है, ठीक ना। क्वेश्चन गिना गया क्या? देन कोई बात नहीं, फिर से लिख दे रहा हूँ। 4x² जोड़ 1, ठीक है। आप सही है क्या, आपको आप सभी सही लग रहा है? ठीक है सर, 2 डिजिट तो मिल चुका है, -2 फिर -2। सर ये लिखते हैं 4x², इसको स्प्लिट किए तो -2s में, फिर -2s में आया, +1 का +1 लिखिए, क्योंकि हमको s का वैल्यू चाहिए तो इक्वेट करना पड़ेगा 0 के, ठीक है। देन वो जैसा बोला गया था फर्स्ट दो में कॉमन लेते हैं, फिर उसके बाद ये दोनों कॉमन लेते हैं। तो इस दोनों में बताइए कॉमन क्या है। तो 4 है 2 है, तो जो छोटा रहता है नंबर उसी को ले आता है। मीन्स दैट जैसे 4 है 2 है, तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो वो 2 में भी आता है, और वो 4 1 मतलब कि वो 4 को भी काट सकता है। ऐसा डिजिट ढूंढना है आपको, मतलब कि ये दोनों में से जो छोटा है, मीन्स दैट ये कटने वाला। तो 2 कॉमन है और s कॉमन है। चलिए सर लेते हैं। तो 2 से 2 टाइम्स में कटेगा, s से s कटेगा, तो 2s हो गया, प्लस यहाँ कुछ साइन नहीं तो प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 2s से 2s गया 1 टाइम्स में, ठीक है। देख रहे हैं ऐसा आ रहा, ठीक है सर। देन माइनस का सिंबल है, माइनस लेना, इसमें से कॉमन लेना है। सर कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1 है। अगर बताया गया था कॉमन कुछ नहीं होता है तो कॉमन 1 होता है, तो 1 कॉमन हुआ, माइनस माइनस प्लस होता है। देन 1 2 ज़ा 2s लिखा जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 1 1 1, क्योंकि 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्लस का साइन अंडरस्टूड है तो लिया नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो अब बताइए फिर से दो टर्म आगे, पहला टर्म और दूसरा टर्म, इसमें से कॉमन क्या है सर? तो सर 2s - 1 ब्रैकेट वाला, हमेशा आपको ब्रैकेट वाला ही कॉमन दिख जाएगा, ठीक ना। तो 2s - 1 लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना, आप कॉमन लेना है। इसमें से ये गया तो 2s बचा, माइनस का साइन बचा, इसमें से ये गया तो -1 बचा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0 लिखे। अब इतना इंटू इतना बराबर 0। अब आगे सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता, ठीक ना, इंटू के फॉर्म में आ चुके हैं दोनों। तो जैसे कि बतलाया गया था 2s - 1 इक्वल्स टू 0 एक में लिखिए, और दूसरा में 2s - 1 इसमें भी इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट s इक्वल्स टू ये
आपको -1 इधर जाएगा तो +1 होगा, और ये 2 इंटू में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स s इक्वल्स टू 1/2। अब 2-3 स्टेप होने वाला था, उतना नहीं करके इतना ही कर दी, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि साइड में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0। हम ऐसा किए हैं, अब धीरे धीरे करते हैं। 2s इक्वल्स टू -1 था, +1 लिखते हैं। फिर s इक्वल्स टू s इंटू में था तो इधर डिवाइड में आता तो पर 1/2 ही आता। तो एक स्टेप ये वाला स्टेप ना हटा दिए गए हैं, टैक्ट ये कर दिए। इधर भी वही सेम सेम स्टेप होगा, s इक्वल्स टू 1/2। तो देख रहे हैं जो s का वैल्यू है वो दो आ चुका है, और दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है। हाँ सर। तो ठीक है सर, ये जो इतना कचरा फैला कर रखे हुए हैं आप बोर्ड पे, उसको थोड़ा साफ करेंगे। हाँ ज़रूर, ये सब तो 1 सेकंड में साफ हो जाएगा। चलिए हाँ, आप सर इसके जीरोस तो हम लोग निकाल लिए हैं, अब क्या इसके रिलेशन भी हम लोग निकाल रहे हैं। अरे निकाल लीजिए, क्या पूछ रहे हैं आप भी। निकालते हैं सर, सम ऑफ जीरोस। ज़्यादा नज़दीकी आ, ओ माय गॉड। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है सर। यहाँ पे जीरोस का सम करना है सर, तो हाफ एंड हाफ है सर, तो हाफ जोड़ हाफ लीजिए ना सर, इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस बी कितना है सर, तो बी ए एस है। कभी कभी बोलते बोलते या लिखते लिखते मिस राइटिंग हो जाता है या मिस वर्ड हो जाता है, उसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एस था, हाँ ठीक ना। तो आपको सर ये बी क्या है, तो बी एस का होता है कॉफिशिएंट, तो -4 लिखा हुआ है, तो -4 हुआ। अरे ये बाबू, ये माइनस साइन तो ये फॉर्मूला का ही है, और ये बी का वैल्यू -4 है, ये दिख रहा है ना। और फिर ए सर, ए क्या है, तो वो एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है जो कि 4 लिखा हुआ है, प्लस का 4 तो 4 लिखा था, ठीक ना। क्योंकि प्लस साइन अंडरस्टूड है। एलसीएम लीजिए, 2 का 2 आएगा, 1 + 1 इधर आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 4/4, 2/2 बराबर 4/4, 2 × 2 4 × 4, क्या हुआ ये 1 = 1, इस बार भी आ गया। हाँ सर आ गया, दिख रहा है। अब ये तो सम ऑफ जीरोस ही हुआ है। अब दूसरा आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि दो रिलेशन होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है सर CY होता है, ठीक है। जीरोस के हमें प्रोडक्ट करने हैं, तो जीरोस थे दो, हाफ, और दूसरा भी हाफ ही था। अब सर सी क्या है, वो कांस्टेंट टर्म होता है 1। सर ये क्या है, वो फर्स्ट वाले एक्स एस स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 4 है, तो 4 लिखेंगे। देन 1/4 इधर सॉल्व करके आएगा, इधर भी 1/4। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट रिलेशन में भी 1 LHS 1 RHS 1, सेकेंड में 1/4 आ रहा है, मीन्स दैट ये आपको दोनों रिलेशंस आपको मतलब वेरीफाई हो जा रहे हैं। मीन्स दैट आपको लिख देना है नीचे में वेरीफाइड, स्मूथली वेरीफाइड। तो इसी के साथ आपका ये फर्स्ट का सेकेंड भी समाप्त होता है। चलते हैं थर्ड पे, जल्दी इसको लिखिए। ठीक है, आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर ज़्यादा ही मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट हो जाऊँ क्या। हाँ, आई थिंक ज़्यादा ही एक्सप्लेन हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, वी कैन मूव अहेड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है थर्ड, वो कुछ इस तरह से है, 6x² -3 -7x। ठीक है, ये सवाल कुछ इस तरह का है। तो जैसा कि सबसे पहले आपको बोला गया था सर ये चेक करिए कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हाँ सर देखते हैं, चलिए। x² वाला, फिर x² है तो फिर x आना चाहिए, क्या है ये, क्या x तो है ही नहीं। मतलब सर ये वाला टर्म यहाँ होना चाहिए था, ये वाला यहाँ होना चाहिए था, तब ये जाके सर स्टैंडर्ड फॉर्म में आता। तो सर कर दीजिए ना, वो नहीं किया हो तो ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे 6x² का 6 लिखिए, ये -7x को यहाँ यहाँ खींच के लाइए, ये -3 को यहाँ खींच के लीजिए। आप देखिए सर वेरिएबल का पावर घटते हुए दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सर, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मत आ चुका है, आ चुका है। हाँ, यहाँ तक करने के बाद चलिए सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट ही लगाएंगे। तो 6 × -3, जैसा कि दोनों साइड का इंटू लेना होता है, तो -18 आ रहा है। अरे x² भी है, चलिए नहीं, वेरिएबल को हम लोग लेते ही नहीं, मानते ही नहीं। हमको बस 2 डिजिट ही तो आपको ढूंढना है जो कि बीच में स्प्लिट करके ये इसमें आए। तो हम इसको ये x² को भी इंटू में नहीं लेते हैं कभी, छोड़िए। तो 6 को
साइड वाले को इंटू में करते हैं, 6 माइनस 3 18 होता है। तो 18 का आपको ये फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो 1 2 3 6 9 18। अब इतने ही में आपको मिल जाएंगे वो दो डिजिट जिसको गुना करने से इतना आता है, और प्लस माइनस करने से ये -7 आता है, और इंटू करने से -18 आता है। ढूंढिए सर, क्या वो -9 इंटू +2 हो सकता है सर? देखते हैं। इसको गुना करिए तो साइन का गुना होता है, तो माइनस प्लस माइनस, 9 दूनी 18। सर गुना करने से तो ये आ गया 18। अब क्या प्लस माइनस करने से -7 भी आ रहा है? देख लेते हैं ना। तो -9 + 2 इक्वल्स टू क्या होगा? -7। हाँ सर, ये तो जादू हो गया, आ चुका आपका -7। चलिए, तो वो दो डिजिट मिल चुका है, -9 और +2। इसको छोड़िए, यहाँ पर लिखिए 6x² -9x + 2x, ये -3 का -3, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है तो 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, मजबूरी बन जाता है बच्चों का, मेरा भी। तो फर्स्ट दो वाले में आपको कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, देन x कॉमन लेंगे, फिर 3 दूनी 6, x से x में लगेगा, देन प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 × 3 = 9। अब x गया तो कुछ नहीं। सर आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे लिख दिया जा रहा है, मतलब कि कैसे आप ऐसे इतने स्पीड में लिखते जा रहे हैं कैसे? तो देखिए कैसे, कि देखिए इसमें ऐसा सबसे पहले तो बोला जो क्या था कि दो डिजिट में से, मतलब दो फर्स्ट दो में से अब कॉमन लेना है। तो हम 3x कॉमन लिए। आप बोले सर 3x ही क्यों कॉमन लिए? तो देखिए जैसे कि यहाँ 6 लिखा हुआ है और 9 लिखा हुआ है कांस्टेंट पार्ट्स में, तो ऐसा एक नंबर ढूंढिए जो ऐसा एक नंबर ढूंढिए जिसके मल्टीपल में 6 भी आता हो और 9 भी आता हो। तो वो हमको तो सर 3 ही मिला, आपको क्या मिलेगा वो देखिए, 3 ही मिलेगा, मुझको 3 ही मिलेगा। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है। अब x² में से जो छोटा रहता है ना उसी को लेते हैं। तो x² छोटा है या x छोटा है, तो x छोटा है, इसको लिए। अब कॉमन लेने की बात आती है, तो कॉमन ले चुके हैं सर आप, 3x समझ में आता है इतना। अब जब ये फर्स्ट वाले में से ये डिवाइड होता है, यहाँ लिखा आता है, इसमें से फिर ये डिवाइड होता है, यहाँ लिखा आता है। तो 6x² लिखा हुआ है, 6x² लिखा हुआ है, नीचे में 3x है, तो इसे डिवाइड करते हैं। तो 3 दूनी 6, x से ये स्क्वायर गया तो x बचा 2x। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। देन ये सेकेंड दो में से फिर कॉमन लेना पड़ेगा। सर कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? जब कॉमन कुछ नहीं आता है तो 1 कॉमन होता है, तो 1 कॉमन लीजिए। अब 1 कॉमन होगा तो प्लस प्लस प्लस, जो कि लिखाता नहीं है, 1 2 ज़ा डायरेक्ट जो हो। अगर 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ जो है वही उतार दीजिए डायरेक्ट, तो 2x - 3, उतना सोचना ही नहीं, 0। आप देखिए सर, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म अभी भी कॉमन आ रहा है। हाँ आ रहा है सर, ब्रैकेट वाला, जैसे कि बोला गया था हमेशा ब्रैकेट वाला ही कॉमन आता है। देन कॉमन लेंगे तो ये ऊपर लिखाएगा, ये नीचे लिखाएगा, तो इससे ये आसानी से उड़ जाएगा। ये लिखाएगा 3x प्लस का प्लस, ये कुछ ज़्यादा टेढ़ा हो गया, हाँ। फिर इससे ये उड़ेगा तो +1 लिखाएगा, इसका टू 0। इतना समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना आप सबको? दिख रहा है। इतना समझ में आने के बाद ये दोनों अब सिंप्लीफाई हो चुके हैं। देन 2x - 3 = 0 होता है। फिर ये 3x जो 1 बराबर भी 0 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो x = +3, सॉरी -3 था, इधर +3 आ जाएगा, इंटू में था तो डिवाइड में आ जाएगा। x = 3/2 यहाँ पे आ गया है, और फिर x यहाँ लिखिएगा, इक्वल्स टू प्लस में था तो -1 आ जाएगा, इंटू में था तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x ये आपको -1/3 आ चुका है। इसके दो जीरोस आपके सामने हैं, ये और ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम लोग जीरोस निकाल चुके हैं। चलिए सर अब रिलेशन निकाल लेते हैं। ये भी देखिए रिलेशन निकालना आसान है। अगर रिलेशन आप सोचिएगा कि सर हम जो सॉल्व कर रहे हैं सवाल ऐसे करके वो सही है या नहीं, तो वो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आप रिलेशन निकाल रहे हैं। अगर LHS = RHS नहीं आया तो ये समझिए कि आप जो ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, एक्स का वैल्यू निकाले, वो सर गलत है। अगर सेम आ गया, LHS = RHS आ गया, तब सर समझिए हाँ सर सही राह पे हैं, आप नेकी की राह पे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस। ये सर क्या कर रहे हैं आप? सर ये सर ये रिलेशन निकाल रहे हैं। रिलेशन कहाँ गया? हाँ रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a होता है। जीरोस का सम करना है। जीरोस क्या था? 3/2 प्लस का साइन, फिर -1/3, -1/3। इसको सर सम करिए आराम से आप। ठीक है, माइनस का साइन माइनस है, बी कितना है? कोफिशियंट ऑफ एक्स होता है बी, तो -7 है, -7 लीजिए सर। ये क्या है? कोफिशियंट ऑफ x² होता है, जो कि 6 लिखा हुआ है सर, 6 लिखिए।
देखते हैं 3/2 को 3/2 ही लिखिए, प्लस माइनस माइनस 1/3 एच इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7/6। क्योंकि प्लस नहीं लिखाता है, अंडरस्टूड होता है, इसलिए इसको मिटा दीजिए सर, अच्छा नहीं लगता है, हम लोग बड़े हो चुके हैं हम। एलसीएम लीजिएगा 2 3 का 6 आएगा, 2 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 2, इसको 7/6 माइनस कीजिएगा तो 7/6 आएगा, इधर भी 7/6 आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एलएचएस इक्वल हो जा रहा है आरएचएस के, मीन्स दैट हमारा जो रिलेशन है वो तो सर सही साबित हो रहा है, मीन्स कि जीरोस भी सही होंगे सर। अब दूसरा क्या बच रहा है, ये बच रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सर, सी/ए होता है सर। अब जीरोस के प्रोडक्ट बोल रहे हैं सर, तो जीरोस क्या है 3/2 है सर, गुने दूसरा क्या है, दूसरा -1/3 है, -1/3 लिखिए, ठीक है। सी क्या है, सी कांस्टेंट टर्म होता है जो कि है यहाँ -3 लिखिए सर, अपॉन का ए क्या है सर, वो कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है जो कि 6 लिखा हो, 6 3/2 को अब कोना कोनी गुना करिएगा तो 3 से 3 जाएगा, माइनस साइन ऊपर में रहेगा, 1/2 ये बचेगा, इधर कीजिएगा। अरे सर ये क्या कर डाले, हाँ 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 हाँ, ऐसे नहीं बाबू, ये काट नहीं सकते क्या, चलिए ना काटते हैं जी, मत काटिए, बुरा मान गया लड़का, मत काटिए। ऊपर ऊपर गुणा कीजिए तो -3/6 आ गया, इसका -3/6। अगर काट देते तो फिर ये मतलब कि शॉर्टेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आया था, तो फिर दिक्कत होता, इक्वल नहीं हो पाता, इक्वल होता पर आपको दिखता नहीं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा आप दिख रहा है -3/6 इक्वल हो चुका है, मीन्स वेरीफाइड हो गया स्मूथली, ओके। चलिए इसी के साथ आपका थर्ड भी सवाल होता है, ख़त्म होता है। चलते हैं फोर्थ पे, जल्दी से छापिए, मीन्स लिए हो गया आप सबको, तो इसको रफ करते हैं, चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जल्दी से चलते हैं सर, लेट क्यों कर रहे हैं, अरे रब तो कर लूँ, इसी पे ही फिर से लिखना है क्या, बताइए तो लिख देते हैं। देन रब करने के बाद सर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है, लिखा हुआ है 4u² जोड़ 8u। हाँ सर, तो जैसा कि आपको बोला गया था, सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है क्या ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में है सर या नहीं है, तो आप ही बताइए इस बार है कि नहीं। तो सर आप बोलिएगा सर इसमें, जैसा कि आप हमको बताए हुए थे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² जोड़ bx जोड़ c। सर यहाँ पे तो दो ही आप हमको दिख रहा है, सबसे पहले 4u² फिर +8u, इस कांस्टेंट टर्म तो हमको गायब ही दिख रहा है। अरे बाबू कांस्टेंट टर्म छुपा हुआ है रे, प्लस जीरो कर देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा रे, नहीं ना, तो नहीं दिया हुआ है मतलब प्लस जीरो है, छुपा हुआ है, आपको इतना ही सॉल्व करना है। आपको जब बोला जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करिए तो आपको ये चेक करना है मेन कि सबसे पहले आ, किसी भी वेरिएबल का x² लिखा होगा, फिर वो वेरिएबल खुद लिखा होगा, अगर ये दो भी मिल जाते हैं ना तो सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी वेरिएबल मतलब u का स्क्वायर है, फिर u लिखा हुआ है, फिर अगर कांस्टेंट टर्म नहीं भी है तो वो छुपा रहता है, मतलब कि जीरो रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अब दो ही डिजिट है तो कॉमन लेना आसान है, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा नहीं, आपके लिए सुविधा की बात, कॉमन लीजिए सर। तो जैसा कि कॉमन लेते हैं 4 और 8 लिखा हुआ है, ऐसा डिजिट ढूंढिए जो कि जिसके मल्टीपल में 4 भी आता हो 8 भी आता हो, सर वो तो खुद 4 ही है सर, सर ये कॉमन हुआ। अब u² है और u है, उसमें से कॉमन क्या लेना है, तो बोले हुए थे छोटा कॉमन लेना है, छोटा पावर वाला, तो u कॉमन लेंगे, फिर इंटू का साइन देंगे, फिर ब्रैकेट मारेंगे। अब इससे ये डिवाइड होता है, यहाँ लिखा था मतलब 4u² लिखा है सर, इसको 4u से डिवाइड करेंगे सर, 4 से 4 गया, u से स्क्वायर गया, मतलब u बचा सर, तो u लिख दीजिए सर, प्लस का प्लस प्लस, फिर इससे इसमें डिवाइड करेगा तो 4 2 8, यू से यू गया, इतना बचा। क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए जीरो का तो इक्वेट करना पड़ता है जीरो से। फिर से हो गया मिस वर्ड बोलते हैं इसको, हमको जीरो का वैल्यू नहीं यू का वैल्यू चाहिए, इसलिए जीरो से इक्वेट करते हैं, ऐसा बोलने वाले थे, ठीक ना, हाव हाव में हो जाता है। तो सर इंटू में दो आ चुका है, आप सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ठीक है सर, एक होगा 4u क्योंकि ये इंटू में है, इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा होगा u+2 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो u इक्वल्स टू 0/4, एक तो सर ये हो गया पहला, और दूसरा हो गया u इक्वल्स टू -2। तो सर ये देखिए 0/4 का मतलब क्या होता है, अगर आपको ऐसा लिख के देना कि 0/4, इसको सॉल्व करने पे जीरो ही आएगा सर।
अगर आपको ऐसा दे दे 4/0 तो ऐसा होता नहीं है, ये नॉट डिफाइन कहलाता। तो सर आप देखिए कि कौन सा केस में आया है, ये ऐसा केस में है, जीरो ऊपर में है, जीरो ऊपर में है मतलब काट फुट के जीरो आएगा। तो लिख दीजिए ना सर, यू यहाँ पे यू का, तो यू के दो जीरोस आ गए, जीरो और -2। देन जीरोस फाइंड होने के बाद रिलेशन फाइंड करते हैं। तो चलिए रिलेशन फाइंड करते हैं कि रिलेशन क्या होने वाले हैं। चलिए सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। -b/a होता है। जीरोस कौन कौन है सर, उनको जोड़ दीजिए। तो जीरो है, -2 है। सर जीरो और -2 को जोड़ दिए सर, माइनस का माइनस लिखिए। सर बी कितना है सर, तो सर इसमें बी देखिए, बी होता है यू का मतलब कि एक्स का क्या बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है नहीं, यू है, इसका कॉफिशिएंट 8 है। तो 8 लिखिए, प्लस का 8 है तो वही 8 लिखाएगा। ये देखिए वो होता है यू स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो उसका 4 लिखा हुआ है, 4 लिखिए। सॉल्व कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस 2 का 2, काट कूट कीजिएगा तो -2 से कटेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सम ऑफ जीरोस में एलएचएस इक्वल आरएचएस के, तो ये तो भैया हो गया। आप चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A। सर जीरोस के प्रोडक्ट करें क्या, तो नहीं करोगे। जीरो है, -2 है, प्रोडक्ट करो। जीरो और -2 के प्रोडक्ट करो। फिर C/A क्या है सर, कांस्टेंट टर्म। सर कांस्टेंट तो है ही नहीं। अरे बोले थे जीरो है, कांस्टेंट नहीं है तो जीरो है। किसी चीज में जीरो जोड़ दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा बाबू, कुछ नहीं ना, इसलिए जीरो। ये क्या है सर, ये यू स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 4 है सर, 4 दीजिए सर। ये साइड इंटू कीजिएगा तो जीरो आएगा, क्योंकि जीरो से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई हो जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, कुछ भी हो, चाहे वो खुद जीरो क्यों ना हो, जीरो ही आएगा, ठीक ना। आप 0/4 आपको बताया गया था जीरो होता है, तो यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वेरीफाइड हो गया। खत्म। तो 4 नंबर यहाँ पे खत्म होता है। चलते हैं हमारे फिफ्थ की ओर, जल्दी से इसको लिखें। चलिए हो गया। चलते हैं हमारे फोर्थ, सॉरी फिफ्थ की ओर, फोर्थ तो हो चुका है। चलते हैं फिफ्थ की ओर, फिर सवाल की ओर। क्योंकि ये वीडियो आई थिंक लंबा ना हो जाए, इसीलिए एक काम करता हूँ कि 2.2 का दो पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको ये फर्स्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे फर्स्ट नंबर्स के, एंड सेकेंड पार्ट में ये सेकेंड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे पूरे। क्या बोलते हो, कर दूँ या एक ही वीडियो में दोनों। चलिए देखते हैं, वीडियो लंबा होगा तो दो पार्ट कर दिया जाएगा, अगर छोटा होगा तो एक पार्ट में ही समेट के आपके सामने प्रस्तुत प्रस्तुत कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रस्तुत। तो चल, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है आपका t² - 15, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें से कॉमन लेने वाला कुछ चीज़ है। आप बोलेगा सर नहीं, ये साफ साफ दिख रहा है सर, कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो मत लो ना कॉमन, जरूरी है उससे ही बनेगा, क्लास 9th पढ़ के आया हो ना। कॉमन नहीं ले सकते तो मत लो भाई, कुछ और भी तो है। आप इसको, आप अलजेब्रा अगर पढ़े होगे, फार्मूला सबको पता होगा, तो A² - B² वाला फार्मूला भी पता होगा, जो कि होता है A+B × A - B। तो आपको ये फार्मूला में इसको लेके आना है, तो सर कैसे लेके आएंगे। तो हमको तो भैया t² तो ऐसे ही दिख रहा है, माइनस का साइन तो दिख ही रहा है। आप 15 को कैसे लिखें किसी डिजिट का स्क्वायर। तो जैसा कि आपको पता है 15 को √15 × √15 लिखते हैं, या √15 का स्क्वायर लिखते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, √15 का स्क्वायर। तो √15 का स्क्वायर लिख दीजिए सर। आप देखिए क्या ये A² - B² के फॉर्म में आ गया, ऐसा कुछ फॉर्म में, तो इस फॉर्म को ऐसा तोड़ दीजिए सर। तोड़ देते हैं सर, रुक जाइए। A+B मतलब टी जो √15, इधर t - √15, क्योंकि हमको टी का वैल्यू चाहिए तो जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। कर दो, क्योंकि ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, मतलब कि ये अब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। देन इसका क्या हम बोल लो करते हैं, फर्स्ट वाले मल्टीपल को लिखते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं, फिर सेकेंड वाले को लिखते हैं, जीरो से इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पे t इक्वल्स टू -√15 हो जाएगा, इधर t इक्वल्स टू +√15 हो जाएगा।
मतलब कि टी के दो वैल्यू आ चुके हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, हम लोग जीरोस निकाल चुके हैं सर। आप रिलेशन निकालने की बारी है, तो वो भी निकालते हैं सर। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ हाँ, हमको लग रहा था ये सवाल सब पिद्दी सवाल सब है ना, हमको लगता आधा घंटा में ये दोनों वन और टू दोनों सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको समझाते समझाते क्या पता था कि छोटा सा क्लास 1 घंटा का हो जाएगा या 40 मिनट का हो जाएगा। तो चलिए, तो जीरोस निकल चुका है, अब चलते हैं सर, निकालते हैं रिलेशन। तो फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ जीरोस का होता है सर। हाँ सर, होता तो है। फार्मूला माइनस बी बाई ये भी होता है सर। जीरोस का सम करना है, तो फर्स्ट जीरो -√15 था, दूसरा था प्लस का √15, इसका सम करना है सर। माइनस का माइनस साइन देना सर। बी बी क्या था सर? वो था आपको सर वेरिएबल टी का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे टी तो है ही नहीं, तो कॉफिशिएंट कहाँ से लाएंगे? मतलब जीरो, कुछ नहीं है। अब फिर ए सर, ए क्या है सर? वो टी का कॉफिशिएंट है, जो कि उसने तो 1 होगा। प्लस माइनस कटा, जीरो हो गया, इधर -0। अब जीरो ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, जीरो जीरो होता है, जीरो इंटीजर होता है, इसलिए जीरो बराबर जीरो। यहाँ देख रहे हैं सम ऑफ जीरोस का रिलेशन निकल आ रहा है, RHS इक्वल टू हो जा रहा है RHS के। आप निकालते हैं हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। C/A होता है सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस के प्रोडक्ट तो पहला -√15 था, वो नहीं √15 था प्लस का। अब सी क्या है सर? सी कांस्टेंट टर्म, तो -15 है, -15 लिखिए। ए क्या है सर? ये कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है, जो कि 1 होगा। अब √15 होता है सर, माइनस प्लस माइनस होता है सर। ये -15/1 -15 ही माना जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, LHS इक्वल हो जा रहा है RHS के, तो ये वेरीफाइड हो जा रहा है स्मूथली। ओके, देन वी कैन मूव अहेड। हम लोग चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की और योर लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो सर इसको, चलिए, आई थिंक आप सबको हो गया होगा, इसको रब करते हैं, चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, योर 6th क्वेश्चन नंबर। इसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट वीडियो में 2.2 के जो सेकेंड नंबर है उसको सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक ना? हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा कह रहा है, 3x² -x - 4। ठीक है, ये आपका क्या है सर? ये आपका 6th क्वेश्चन है सर। 6th क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन निकालना है सर आपको। ठीक है सर, निकालते हैं। जैसा कि बोला गया था, ये मिडिल टर्म स्पीड से ही निकलने वाला है, तो ये अंतिम वाले दो का इंटू करते हैं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है सर। हम वेरिएबल को निकाल ही दे रहे हैं, ठीक है ना? हम बस कांस्टेंट से ही इंटू कर लेते हैं। आप लोग देखिए या सीखिए सर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, 3 लिए, ये 4 है, मतलब कि साइन के साथ लेते हैं -4। इंटू करेंगे तो -12 आएगा। अब दो डिजिट ऐसा ढूंढना है सर जिसको इंटू करने से इतना आवे और प्लस माइनस करने से बीचल का ये आवे। सर यहाँ पे कुछ लिखा -x लिखा हुआ, बाबू -1x लिखा है। ये 1 छुपा रहता है, दिखता भी नहीं किसी को, मतलब -1 आवे। ठीक, तो 12 का फैक्टर जैसे करते थे करते हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 एंड 12 आएगा। तो इसी इसी सारे नंबर्स में से कुछ ऐसे दो नंबर्स आप निकाल लीजिए जिनके गुणा करने से इतना आवे, प्लस माइनस करने से -1 आवे। ठीक है सर, तो क्या हो सकता है? हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोचिए। हाँ 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 हाँ, क्या सर वो 6 दूनी 3 चौके, हाँ, क्या वो -4 × हो सकता है सर? इसको गुना करिएगा तो प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12। इंटू करने से सर इतना तो आ गया। अब प्लस माइनस करने से क्या -1 आ रहा है? तो -3 जोड़ -4 जोड़ 3 -1 होता है। हाँ सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर। मतलब ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? इस नंबर के स्प्लिटर है, मतलब कि इसको स्प्लिट करके ये दोनों नंबर चिपका सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चिपका देते हैं ना सर। 3x² लिखते हैं, माइनस का 4x प्लस का 3x -4, क्योंकि x का वैल्यू चाहिए तो 0 से इक्वेट करते हैं। अब आगे में क्या करना है? कॉमन लेना है। तो इस दोनों में कॉमन क्या है सर? अगर सर, अगर हमको कुछ सुविधा चाहिए तो ऐसा जो यहाँ लिखा हो -4 जोड़ 3, ये जोड़ 3 -4 लिखा हो तब पर भी -1 क्या आएगा, गुना करने से भी इतना ही आएगा। तो अपने सुविधा के लिए जो इसको हम स्प्लिट किए हैं, -4x जोड़ 3x, इसको थोड़ा पलट दें, +3x -4 इसलिए कोई कुछ बोलेगा तो नहीं सर? नहीं बोलेगा सर। तो सर लिख देते ना, इससे थोड़ा आसानी ये हो जाएगा कि कॉमन लेने में सर हमको थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो माइनस का यहाँ पे क्योंकि 3 है तो 3 टर्म ले लेते हैं, जो कि 3 है। 3x जो कि प्लस में है, +3x -4 मतलब -4x। आप सर इससे क्या होगा ना सर, कॉमन लेने में थोड़ा सुविधा हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन क्या है सर? तो 3 कॉमन दिख रहा है और इधर x कॉमन दिख रहा है। काटेंगे तो इधर x बचेगा, प्लस का साइन 3x से 1 टाइम्स में, माइनस कॉमन
4 है, खोल लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है जो कि लिखा था नहीं, 4 से 4 गया, एक्स बचा, माइनस माइनस प्लस, और 4 से 1 इक्वल टू 0। आप देखिए ये दोनों टर्म में कॉमन क्या है सर, +1 का कॉमन है, तो x+1 कॉमन लीजिए। अब सर इससे ये कटेगा, जो आप कॉमन लेके निकाल रहे हैं उसको फर्स्ट टर्म से काटते हैं, मतलब इसमें से जब ये जाएगा तो ये ना बचेगा 3x, अब इसमें से जब ये जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, इक्वल टू 0 लिखिए सर। आप सर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये आपको सिंप्लीफाई हो चुका है, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इनटू में 2 फॉर्म आ चुका है, तो लिख लेते हैं सर x+1 इक्वल टू 0, हाँ दूसरा है 3x-4 इक्वल टू 0। हाँ सर, इधर x का पहला मान -1 आ रहा है, इधर देख लेते हैं x इक्वल टू -4 था तो प्लस का 4, x इंटू में था तो डिवाइड में, x का मान 4/3 आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपके सामने 2 जीरोस आ चुके हैं। आप तो ये रफ वर्क को थोड़ा साइड करिए सर, ठीक है, ये लो, चलो हो गया, साइड हो गया। तो निकालते हैं फर्स्ट रिलेशन जो कि है सम ऑफ जीरोस का, -b/a, जीरोस का सम करने के लिए बोल रहा है, तो दो जीरोस है, -1 का 4/3, -1 4/3, इसका सम करने के लिए बोला है, कर देते हैं सर। -b का b क्या है सर, वो कॉफिशिएंट ऑफ x होता है जो कि -1 है, -1 लिखो। a क्या है सर, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है जो कि 3 है सर, प्लस का 3 वो भी 3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इधर 3 आएगा, 1 3 जा -3 होगा, प्लस का साइन 4 आएगा, इधर 1/3, माइनस माइनस प्लस 1 का 1 3, इधर सॉल्व करेगा तो 1/3 आएगा, इधर भी 1/3 आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एल एच एस इक्वल्स टू आर हो रहा है। सम ऑफ जीरोस तो सर हो चुका हमारा, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। होता है C/A। अब सर C/A तो होता है, अब दो जो जीरोस निकाले थे उनके प्रोडक्ट, तो क्या क्या जीरोस थे, -1 था, दूसरा 4/3 था, इसके प्रोडक्ट निकालिए सर। हाँ, ये प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया, चलिए सही। अब सर सी क्या है, कांस्टेंट टर्म जो कि -4 है, लीजिए, अपॉन का अपॉन ए क्या है सर, कॉफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर होता है जो कि 3 है, इंटू करिएगा तो -1 और 4 को तो -4 आएगा बाई 3, इधर भी -4/3 तो लिखा ही हुआ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बाबू, एल एच एस इक्वल हो जा रहा है आर एच एस के, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे रिलेशन वेरीफाइड होता है आपका। हाँ, तो इसी के साथ आपका जो 2.2 का फर्स्ट है वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 2.2 का 2 नंबर करने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें, तुरंत लाने वाला हूँ आपके लिए 2.2, ठीक है, नेक्स्ट डे। तो इसी के साथ सवाल की प्रैक्टिस करते रहें, नोट्स बनाते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।